शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए। और आइए सीधा रुख करते हैं लखनऊ का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ युवाओं को पहचान बनाई है और भारत के इस युवा की ऊर्जा को पहली बार अगर किसी ने पहचाना, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना, जिन्होंने युवाओं के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए, खासतौर पर खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से हर एक गांव स्तर तक खेल की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाना, उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक मंच देना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना हो, प्रधानमंत्री स्टैंडअप की योजना हो, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन की योजना हो, डिजिटल इंडिया की योजना हो, ये सभी युवाओं को प्रोत्साहित करने का एक अभियान है। मैं भी देख रहा था, युवक मंगल दल से जुड़ी हुई एक बालिका वो स्वयं भी तय कर रही है और युवक मंगल दल से जुड़ करके पूरे गांव को इसके साथ जोड़ रही है। और ऐसे अनेक युवक मंगल दल, यानी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं देख रहा था गांव को, यानी 5 साल पहले जिस विभाग को कोई पूछता नहीं था, उस विभाग में आज 77,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला मंगल दल हैं। और इसमें भी केवल है ही नहीं, विभाग की अपर मुख्य सचिव ने 65,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन सामग्री अब तक वितरण करने की कार्रवाई संपन्न भी कर दी है। आप अनुमान कर सकते हैं, मुझे लगता है कि पता नहीं वो रिटायर हो गई हैं या रिटायरमेंट होने वाली होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि युवकों को कैसे एक रचनात्मक दिशा दी जानी है, यह उसका एक उदाहरण है। 65,000, अगर एक युवक मंगल दल में 20 बच्चे होंगे, 20 भी युवा या युवतियां होंगी, अनुमान कर सकते हैं आप कितना ज्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। एक बहुत अच्छा कार्य है, रचनात्मक कार्य है। और आज ये जो प्रोत्साहन सामग्री मिल रही है, कितना अच्छा मिला। फुटबॉल भी है, वॉलीबॉल भी है, कैरम का बोर्ड भी है, और भी अच्छा। और एक नहीं, 4 एक साथ दी जा रही है। यानी आप चाहेंगे तो पूरे गांव को, जो प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया खेलो के माध्यम से हर एक भारतीय को किसी एक खेल के प्रति जागरूक करने के लिए कहा, और अभी सांसद खेल प्रतिस्पर्धा भी हुई थी गांव गांव में। एक संसदीय क्षेत्र में 8 से 10,000 युवा खिलाड़ी पैदा हुए हैं और उसका परिणाम भी देखने को मिला। ओलंपिक में भारत की सबसे बड़ी टीम गई और ओलंपिक के इतिहास में भारत ने सर्वाधिक मेडल भी भारत ने जीते हैं, ओलंपिक में भी, पैरा ओलंपिक में भी। यानी भारत आज एक नया भारत है। तब नया भारत है तो नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए हमारे युवाओं ने भी कमर कसी, और युवा कल्याण विभाग ने जिस रचनात्मक तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है वह अभिनंदनीय है, सराहनीय भी है। गांव गांव में खेल का मैदान हो, ओपन जिम का निर्माण हो, ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण हो, आज ये कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और बहुत सारे गांवों में तो हम लोगों ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के कैंपस में ही, उसके परिसर के पास ही खेल का मैदान बनाया है। बच्चे भी खेलते हैं और गांव के लोगों को भी खेल का मैदान मिल जाता है। कितना अच्छा कार्यक्रम हुआ है। यानी कन्वर्जेंस के माध्यम से विभिन्न विभाग लीड कर रहा है, युवा कल्याण विभाग, लेकिन उसमें ग्राम्य विकास, पंचायती राज विभाग या नगर विकास विभाग, ये सभी लोग मिलकर के उस कार्यक्रम के साथ जुड़ जाते हैं। राजस्व विभाग, ये सभी लोग मिलकर काम करने लगते हैं, तो बच्चों के लिए एक मैदान मिलता है, एक खेल का मैदान मिलता है। हमारे यहां कहा भी गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी हमारी भारतीय मनीषा ने सदैव इस बारे में माना है कि अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ होंगे, इसकी में कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। और जो ज्यादा खेलते कूदते हैं, जो बच्चे अच्छे खेल प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं, आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में उनका कुछ नहीं हुआ। जो घर में बैठ करके, कार्यालयों में बैठ करके केवल खाली दिमाग शैतान का घर वाला कार्य करते हैं, कोरोना उनको ज्यादा प्रभावित कर रहा है। और वह एक स्थिति आप सबके लिए कि अच्छी दिशा में एक रचनात्मक सोच को आगे बढ़ाना, और यह कार्यक्रम यहाँ पर किया। नौजवानों के कारण 2014 में बीजेपी की सरकार बनी। सरकार की बातों में युवा मतदाता थे, उनके वादों में युवा मतदाता थे।
ये बात थी कि केंद्र उनको की प्रदेश 2017 सरकार के द्वारा कितना विधानसभा पैसा चुनाव मिलता था में साल में? युवाओं ने 23 बीजेपी पर खूब करोड़। प्यार डिम्पल बरसाया वर्मा जी ने इस और राशि को मजबूत कितना सरकार बढ़ा दिया? तमाम 156 करोड़। तैयारियां जारी है बीजेपी अब की। बीते कुछ समय से 156 आप करोड़ साथियों रुपए को की काबू राशि कर चली रहे गई तो व्यापारियों और की गढ़ 156 कानपुर करोड़ राशि नहीं गई, पिछले विधानसभा उनके चुनाव मानदेय में को भी बढ़ा दिया। सीटें 375 से बढ़ा करके ये सीटें हैं 395 आनंद इस बार नगर, किया कर दिया और गया है। इन तीनों ही तो विधानसभा यह सीटों पर एक उत्साहवर्धन होता है, माना जाता है। कैसे हर एक दिशा में कार्य किया जा सकता है, कैसे उनका रचनात्मक उपयोग किया जा सकता है, कैसे हम लोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करना चाहेंगे। मैं आप सभी युवाओं से कहना चाहूंगा, ये खेल प्रोत्साहन की जो सामग्री आपको उपलब्ध कराई गई है, सिंह तो देश आज तो युवा कल्याण विभाग अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होगी 12 जनवरी को, 12 जनवरी से लेकर 23 दिसंबर तक लगभग 23-24 कार्यक्रम होते हैं, जिन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर हमारे युवाओं को प्राप्त होता है। तो खेलों को बढ़ावा और देने उन के कार्यक्रमों लिए के माध्यम से लगातार गांव में कदम सामाजिक उठा रही है सौहार्द की और स्थापना आज करना, खेल सामग्री वितरित की जाएगी। गांव के युवा मिलकर के एक रचनात्मक दिशा की ओर अपने गांव को ले जा सके, बांटी जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करके पूरे गांव में स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके टेनिस, और बैडमिंटन, ऐसे गांव कई में खेल हैं एक जिसके लिए बेहतरीन किट माहौल आज बना बांटी करके जाएगी। अपने खेल गांव को भी सामग्री हम आज एक बांटी स्मार्ट जाएगी। विलेज के रूप में युवा विकसित कर और सकें, महिला ये हमारे युवाओं का दायित्व होना चाहिए। युवा कल्याण विभाग के जुड़े हुए हमारे युवाओं का दायित्व होना चाहिए। स्वस्थ खेल प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाना, तो वहीं वॉलीबॉल है, लखनऊ फुटबॉल में है, भी कबड्डी कार्यक्रम है, जहां युवा और महिला या फिर दलों को आज अन्य वे संवाद करके खेल सामग्री खो-खो वितरित है, करेंगे सीएम। ये सभी खेल तो जो खेलों को गांव बढ़ावा में देने के लिए एक आनंद का माहौल पैदा करे। कदम उठा रही है। गांव में रामलीला का आज आयोजन हो, खेल गांव सामग्री में वितरित की भजन जाएगी। कीर्तन के आयोजन हो, युवा गांव और में महिला कुछ मंगल अच्छे रचनात्मक कार्यक्रम के साथ गांव जुड़ सके। तमाम आज जितने उस भी दिशा में बढ़ने की बड़े आवश्यकता खेल है। हैं, याद रखना, बास्केटबॉल, गांव फुटबॉल, वॉलीबॉल, भारत के टेनिस, एकात्मता का बैडमिंटन, आधार ऐसे है। कई बड़े खेल हैं। हमारे गांव इसके लिए किट आज सुंदर बांटी होंगे, जाएगी। तो खेल सामग्री स्वस्थ आज होंगे, बांटी जाएगी। समृद्ध युवा होंगे, और महिला मंगल तो ये दल। स्वस्थ, हमारे सुंदर और संवाददाता समृद्धि नंदन का एक लाभ प्रयास के हमारे सामग्री देश को मिलेगा। देश की आय पर इसका असर पड़ेगा। गांव में हर एक दिशा में एक वहीं सीएम रचनात्मक पुष्कर कार्यक्रम सिंह के धामी साथ का जुड़ना गढ़वाल और युवक मंगल दल और महिला मंगल दल भी इसी और उद्देश्य से गोरखपुर में गठित किया व्यापारी गया। मनीष गुप्ता की मौत के मामले में युवक अपडेट मंगल है। दल मौत 1956 के मामले में से सीबीआई चले आ रहे हैं। महिला मंगल दल 1982 में गठित हुए थे और तब से लगातार यूपी का दौरा है आज अलीगढ़ में अपेक्षित ध्यान नहीं दिया। बीच के कालखंड में उपेक्षित हो गए थे, खेल सामग्री नहीं मिलती थी, उनके साथ कोई संवाद नहीं होता था। पता नहीं कहां से डिम्पल वर्मा जी ने ढूंढ ढूंढ करके प्रदेश के अंदर 77,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला मंगल दल बना दिए। बहुत बड़ी संख्या में बना दिया, बहुत बड़ी संख्या में। और मुझे लगता है कि ये बड़ी संख्या अच्छा है। हर ग्राम पंचायत में हमारा मानना, हर राजस्व गांव में एक युवक मंगल दल या महिला मंगल दल होना ही चाहिए, जिससे वे वहां पर रचनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ा सके। पर्व और त्योहारों में शांति और सौहार्द बनाए रखना। गांव में कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम हो, उसमें सामुदायिकता का असर दिखाई दे, सौहार्द दिखाई दे, आपस में भाईचारा दिखाई दे, खेल कूद की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा करके अपने युवाओं को आगे बढ़ने के लिए तैयार कर सकें। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके जब विभाग इस चीज को तय कर रहा था, मुझे याद है पिछले 3 बार से लगातार मैं यहां पर युवा कल्याण विभाग के द्वारा प्रोत्साहन सामग्री वितरण के कार्यक्रम के साथ जुड़ा रहा हूं। कोरोना कालखंड में कम संख्या में बच्चों को मंगल दल और युवक मंगल दल कम संख्या में बुलाया गया, लेकिन पिछले कार्यक्रम बड़े बड़े हुए हैं, बड़े बड़े आयोजन हुए हैं। अन्य जनपदों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं देखता था कितना उत्साह है युवकों में। और इसी को ध्यान में रखते हमारी सरकार ने तय किया, 2 प्रकार की योजनाएं हमने तय की। एक स्नातक और प्रास्नातक हर एक युवा को हम टैबलेट अथवा स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम वर्तमान में कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने अभी कुछ ही जो बच्ची यहाँ पर अभी थी बीटेक कर रही है, रखी थी कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ उन लोगों को हम टैबलेट देने जा रहे हैं। या तो मिल गया होगा, नहीं तो मिल जाएगा। ये भी देखा गया था कि मिल गया, देखो उसको मिल गया। खड़े हो जा थोड़ा, तो देख तो लेंगे लोग सभी। तो जिसके बाद देखो उसको टैबलेट भी मिल गया। हम पार्टी आमने सामने ऐसे सभी को हम देने जा रहे हैं। सवाल उठाए पूरे प्रदेश भर में लगभग 1 करोड़ युवाओं को उत्तर प्रदेश में भी टैबलेट और स्मार्टफोन उन्हें डिजिटली पहले ही स्मार्ट बनाएगा। राजनीतिक प्रदेश विकास के एक नए पायदान पर आगे बढ़ करके देश में नंबर 1 का प्रदेश बनेगा। इस दिशा में हम लोग
प्रदेश के अंदर इस कार्रवाई ये को आगे देखना बढ़ा होगा रहे कि हैं। दूसरा जहां मैंने एक कोरोना तरफ कालखंड के बीजेपी दौरान पूरी देखा था एक कोशिश में समस्या, है कि ब्राह्मणों जब को साधा जाए, लॉकडाउन लगा, ब्राह्मणों के लिए देखिए हमारे अब 15,000 बेलखारी बच्चे में एसआर वो कोशिश करी कोटा जा में रही फंस है। गए थे, वो कोचिंग कर रहे थे। परशुराम मूर्ति का भी अनावरण और किया कोचिंग गया के दौरान और मैंने देखा कि जीतन राम मांझी राजस्थान की सरकार ने सहयोग करने से इनकार क्या कर कुछ दिया। बदलेगा फिलहाल सियासत? मैंने यहाँ पे अपने अधिकारियों से बातचीत किया कैसे होगा, क्योंकि सभी परिवार के अभिभावक परेशान थे, हर एक माँ बाप परेशान हो गए, उनके बच्चे बाहर हैं, कोरोना आ गया, लॉकडाउन है, आवागमन के साधन बंद हैं, कुछ भी नहीं, मार्केट बंद है, सब कुछ बंद है, कैसे होगा। तो उस समय मैंने यहां से जब राजस्थान सरकार ने सहयोग करने से इनकार कर दिया तो फिर मैंने 500 बसें यहां से भेजी और उन सभी बच्चों को सुरक्षित वापस उनके घरों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने यहां से फोर्स भी भेजी, बसेस भी भेजी, उन बच्चों को वापस लाए, उनको उनके घर तक पहुंचाए। और तब मैंने कहा था कि इन बच्चों को आने वाले समय में उत्तर प्रदेश न छोड़ना पड़े, इसके लिए हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए अभ्युदय कोचिंग की एक व्यवस्था प्रारंभ करेंगे। और आज प्रदेश के अंदर हर एक जनपद में अभ्युदय कोचिंग प्रारंभ हो गई है या हो रही है। इससे जुड़ने वाले बच्चों को ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तैयारी या अपना प्रिपरेशन के लिए हमने टैबलेट देना प्रारंभ किया। 10,000 ऐसे बच्चों को अब तक हम टैबलेट उपलब्ध करवा चुके हैं, जो अभ्युदय कोचिंग के साथ नीट की तैयारी, जेई की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके जो हैं एनडीए का, सीडीएस का, यूपीएससी का या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हम लोग उनको ये सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं। प्रदेश का युवा प्रतिभाशाली है, उत्साह और उमंग के साथ में है, उसको एक रचनात्मक दिशा देने का कार्य युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को करना चाहिए और ये दोनों इसके साथ जुड़ करके कार्य कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर प्रोत्साहन सामग्री जो यहां पर वितरित की गई है, ये प्रोत्साहन सामग्री प्रदेश के अंदर लगभग 25,000 महिला मंगल दल और युवक मंगल दल को उपलब्ध आज कराई जा रही है। मैं इसके लिए युवा कल्याण विभाग को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि वे सभी इस अभियान के साथ जुड़ करके पूरे प्रदेश के हर एक गांव में न केवल खेलकूद के कार्यक्रम बल्कि गांव को रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ाना, गांव की विकास की परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए एक उचित माहौल बनाना और गांव में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने में अपना योगदान देंगे। आज के इस अवसर पर मैं विभाग को धन्यवाद देते हुए आप सभी को, प्रदेश भर के सभी युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को हृदय से अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।